जी हाँ साथियों, मैं अश्वनी, आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे यानी कि जेलवार्डर मैन और फायरमैन, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, जो भी यूपी की जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए, यानी कि यूपी जी के ये तीसरा क्लास आज का। ओके ना। तो हम लोग जान रहे हैं कि यूपी के विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में। ओके ना। तो यूपी के विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में हम लोग जानेंगे, साहित्य व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि सबसे पहला देखेंगे हम क्या चीज, निजामुद्दीन औलिया के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके ना। चलिए, ये क्या चीज थे, यह महान महान सूफी संत थे। ये क्या चीज थे, महान सूफी संत थे। ओके ना। ये क्या चीज थे, ये महान सूफी संत थे। इनका जन्म हुआ था, जन्म 1236 ईस्वी में हुआ था। वो कहाँ हुआ था, बदायूं में, बदायूं में हुआ था। यह बाबा फरीद के शिष्य थे। और एक बात और इनके बारे में खास है कि यह 7 शासकों का काल देख चुके थे अपने जीवन काल में, कि यानी कि 7 राजाओं का शासन काल अपनी आंखों से देखे थे। ओके ना। चलिए, यह अपने जीवन काल में 7 शासकों का शासन काल देखे थे। ओके ना, जो कि यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके ना। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे महान व्यक्तित्व के पास, यानी कि दूसरा है कबीर दास। क्या है, कबीर दास के बारे में हम लोग जानते हैं। कबीर दास, चलिए, ये क्या चीज थे, कबीर दास का जन्म 1425 ईस्वी में, 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, वाराणसी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद, यानी कि यह रामानंद के शिष्य थे। अभी हो सकता, यह रामा, और इसके पहले निजामुद्दीन औलिया किसके थे, फरीद के, यानी कि बाबा फरीद के थे शिष्य। और यह जो थे रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। ओके ना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बहुत बार पूछा है। अब इन्होंने रैमनी शबद, साखी आदि इनकी मुख्य रचनाएं थी। क्या चीज थी, मुख्य रचनाएं थी। ओके ना। अब आते हैं, इसके बाद हम लोग अब तीसरे व्यक्ति, यानी कि सूरदास के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। ओके ना। चलिए, तीसरा व्यक्तित्व है सूरदास का जन्म। चलिए हम लोग देखते हैं सूरदास का जन्म, इनका जन्म। चलिए, सूरदास का जन्म क्या चीज हुआ, 1478 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट सीही नामक स्थान पर हुआ था, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में। और हमारे निजामुद्दीन औलिया किसके चेले थे, शिष्य थे, तो बाबा फरीद के। और हमारे कौन, इनका नाम क्या चीज था, अभी हम लोग देखे हैं, कबीर दास जी रामानंद के शिष्य थे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में हुआ था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट। ओके ना। चलिए, इनके से यह वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यानी कि इनके चेले थे
बल्लभाचार्य के शिष्य थे। चलिए, इन्होंने सूरसागर सूरसागर साहित्य लहरी व सूर सरावली ब्रजभाषा में मुख्य है। ब्रजभाषा में मुख्य है। ओके ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इनके गुरु का नाम क्या हो गया? बल्लभाचार्य हो गया। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा के निकट से ही में। चलिए आते नंबर 4 पे, तुलसीदास। ओके ना। तुलसीदास के बारे में जानते हैं। आप सबको मालूम है इनका जन्म हुआ था चित्रकूट में। कहाँ हुआ था जन्म? चित्रकूट। भैया इनका जन्म हुआ था चित्रकूट के निकट राजापुर ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर ग्राम में हुआ था। ओके ना। और देखते हैं इनके बचपन का नाम क्या चीज था? राम बोला था। राम बोला भी कह सकते, राम बोला भी लोग कहते थे। बोला। गुरु यह नरहरिदास के चेले थे। यह नरहरि दास के शिष्य थे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने रामचरितमानस, दोहावली, फिर विनय पत्रिका, फिर क्या? श्री राम सतसई, श्री राम सतसई, ठीक है, आदि इनकी मुख्य रचनाएं थी। इनकी क्या चीज थी? मुख्य रचनाएं थी। लेकिन एक बात और ध्यान है, ये सभी थी किसमें? ब्रज भाषा में लिखी हुई थी। ये सब किसमें थी? ब्रज भाषा में लिखी हुई थी। ओके ना। और इनके गुरु का नाम क्या है? नरहरिदास। तो एक बार और देख लेते हैं। यानी कि निजामुद्दीन औलिया में लिखा था ना, निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम क्या चीज था? बाबा फरीद। ठीक है, पहले स्थान मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद हमारा दूसरा कौन आ गए थे? कबीर दास के गुरु का नाम क्या? रामानंद। ठीक है। फिर तीसरे थे हमारे सूरदास। कौन थे? सूरदास ना। सूरदास के गुरु का नाम क्या चीज था? बल्लभाचार्य था। अब आ जाते हैं चौथा पे, कालिदास पे। सूरदास हो गया ना। फिर हम आते हैं तुलसीदास पे। तुलसीदास का लिखा तुलसीदास पे इसके नरहरि जी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? निजामुद्दीन औलिया का बदायूं में। ओके ना। इनका वाराणसी में लिखवाया हूँ, और इनका मथुरा में, और इनका कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का आपको सबको मालूम अभी लिखवाया चित्रकूट में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके ना। चलिए, आपको मैंने दोहरा भी दिया। इसके बाद आते हैं बिस्मिल्लाह खां। नंबर 5 पे आते हैं बिस्मिल्लाह खां के बारे में हम थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए, इनका जन्म हुआ था भोजपुर। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म भोजपुर में जन्म हुआ था। ओके ना। यह शहनाई वादक थे। शहनाई वादक थे। ओके ना। जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के भोजपुर में। कहाँ पे? भोजपुर में। ओके ना। ये जब क्या होता है ना,
जब लोग कहीं पे खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, शहनाई का क्या होता है, आयोजन नहीं होता। यानी कि शादी वादी यदि होती है तो क्या चीज़ होता है, वहाँ पे शहनाई का आयोजन जो होता है ना, तो यानी कि हम भोज से, यानी कि जब भोज पर कहीं कुछ होगा तो वहाँ पे क्या बजेगा, डीजे ढोलक ये सब होगा ना, तो उससे भी याद किया जा सकता है। ओके ना। तो इसके बाद आते हैं, और बचपन में एक क्या चीज इनका वाराणसी में बीता, लेकिन वर्ष 2001 में भारत रत्न भी दिया गया। तो ये क्या है, भारत रत्न है। आप सबको मालूम है ना, यदि श्रेणी के अनुसार यदि भारत रत्न वाले को बैठाया जाए तो इनको 7वें नंबर की चेयर दी जाती है। ओके ना। चलिए अब आते हैं नंबर 6 पे, अमीर खुसरो को देखते। अमीर खुसरो, चलिए, जन्म पटियाली यानी कि कासगंज, ठीक है। पटियाली यानी कि कासगंज, क्या है, कासगंज। ओके ना, कासगंज। इन्हें भारतीय तोता भी कहा जाता था। इन्हें भारतीय तोता भी कहा जाता था। ओके ना। चलिए गुड। और उसके बाद इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नंबर 7, अबुल फजल। तो अमीर खुसरो का जन्म जो खड़ी बोली के जन्म है, कहाँ हुआ था, पटियाली या कासगंज में हुआ था। ओके। इसके बाद आते हैं नंबर 7वां है अबुल फजल। क्या है, अबुल फजल के बारे में जानते। अबुल फजल, चलिए देखते हैं जन्म कहाँ हुआ था। जन्म आगरा में। कहाँ हुआ था जन्म, आगरा में हुआ था। कब, 1550 ईस्वी में, सन 1550 ईस्वी इनका जन्म हुआ था। ये तुर्की फारसी संस्कृत अरबी वह हिंदी के जनक थे। अब आते हैं नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म आगरा। फिर नंबर 8 को देखते हैं, बीरबल की क्या स्थिति है, इसको हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं बीरबल के बारे में। चलिए देखते हैं बीरबल का जन्म आप सबको मालूम होना चाहिए। बीरबल का जन्म जालौन, क्या चीज है, जालौन में होगा, जो कि बेहद 1528 में, क्या है, 1528 में। और ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे। पहले यह रीवा कहाँ है, एमपी में। रीवा नरेश रामचंद्र बघेल के दरबार में दरबारी रह चुके थे। रह चुके थे। ओके ना। चलिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट भी है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग अब सेफ फैजी। चलिए आते हैं अब सेफ फैजी यानी कि नंबर 9 होगा। चलिए, इनका जन्म हुआ था आगरा में। इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। इनका भी जन्म कहाँ हुआ था,
आगरा में हुआ था। कब? 1547 ईस्वी को। 1547 ईस्वी को। ओके ना। ये क्या चीज थे? ये अकबर के दरबार के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं विद्वान थे। कवि एवं विद्वान थे। अकबर इनकी सेवा पर मुग्ध था। अकबर इनकी सेवा पर मुग्ध था। अब आते नंबर 10। टोडरमल का जन्म। टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ? सीतापुर। ओके ना। टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ? सेठ फैजी का जन्म आगरा, टोडरमल का सीतापुर। अब देख लेते हैं प्रमुख खिलाड़ी। 11वें में मोहम्मद कैफ का जन्म कहाँ हुआ है? इलाहाबाद। कहाँ हुआ है? इलाहाबाद। आज नाम क्या हो गया? हो गया है प्रयागराज। ठीक है। चलिए अब आरपी सिंह का रायबरेली। आरपी सिंह का रायबरेली क्या है? रायबरेली नंबर 13। क्या हो गया? रायबरेली। अब पीयूष चावला का जन्म हुआ मुरादाबाद में इनका जन्म हुआ है। ओके ना। भुवनेश्वर कुमार का जन्म बुलंदशहर। ओके ना। अब लिखते नंबर 15। लिखिए प्रवीण कुमार का जन्म मेरठ। क्या हो गया? मेरठ। जो कि यह बेहद इम्पोर्टेंट था। और जो लोग मेरी यूपी जीके की पहली दूसरी वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग उसको ज़रूर देखें। और जो साथी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि समय समय पे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके ना। और जो भी आपको राय देना है, सुझाव देना है, जो भी आगे का टॉपिक सीखना है वो लोग आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर हमें नॉलेज में दें ताकि मैं आपको इसके बाद अब दूसरे टॉपिक की वीडियो लगाऊं। क्योंकि अब विशिष्ट व्यक्तियों तक हमें नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ पूछेगा, चाहे इससे बाहर कुछ पूछा। हाँ, क्या चीज़ है कि आपका धार्मिक वाला आएगा, जैसे हमारे वेद व्यास जी कहाँ के रहने वाले थे, सारी चीज़ें को हम लोग देखेंगे आगे। ओके ना। उसको हम लोग दूसरे टॉपिक नाम रख करके। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।